एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर बच्चों और उनके पेरेंट्स की रातों की नींद उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और वो है मैथ्स यानी गणित। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी डरावने सब्जेक्ट में हम पेरेंट्स बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे बच्चों की रुचि बढ़ा सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सरल तरीके बताऊंगा जिससे ये मैथ्स का डर आपके बच्चों के मन से हमेशा के लिए निकल जाए। नमस्ते, मैं हूं सुमीत, आप ही की तरह एक पेरेंट और इंडिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। मैथ्स को आसान बनाने के तरीकों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या इस सब्जेक्ट को लेकर। असल में मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स की भाषा में प्रॉब्लम है। और सब्जेक्ट्स के विपरीत, क्योंकि हम जिंदगी में हाइपोटेन्यूज, फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए हमें मैथ्स के टर्म्स किसी अलग दुनिया के लगते हैं और इसके चलते हमें इन शब्दों के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट्स भी समझ में नहीं आते। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने का सबसे सटीक उपाय है कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना और उनकी मैथ्स से दोस्ती कराना। मेरे पास ये करने के कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। मैथ्स की सबसे मज़ेदार क्लास कहीं और नहीं, आपके घर के डाइनिंग टेबल पर हो सकती है। मुझे आज भी याद है, मैं 7 साल का था और हम सब टेबल पर खाना खा रहे थे। अचानक मेरे पिताजी ने रोटी उठाकर मुझसे पूछा, ये क्या है? मैंने तुरंत जवाब दिया, एक रोटी है। फिर उन्होंने इस रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ा और फिर पूछे, अब ये क्या है? और मैंने फट से जवाब दिया, आधी रोटी। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इसीलिए हम हाफ को 1/2 जैसे लिखते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये एक चीज़ के 2 हिस्से हैं। और मेरे बिना जाने मुझे फ्रैक्शंस का फंडा एकदम समझ में आ गया। आप भी ये अपने बच्चों के साथ रोटी, पिज्ज़ा या फ्रूट को इस्तेमाल करके दर्शा सकते हैं। जितना हम आम जिंदगी की घटनाओं को मैथ से जोड़ेंगे, उतना ही बच्चों को गणित के कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आएंगे। दूसरा तरीका मैथ्स के सिंबल से डर को हटाने में बड़ा काम आता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, हमने उनके रूम को बहुत सारे मैथ्स के सिंबल के साथ डेकोरेट कर दिया था। फ्लोर पर नंबर लाइन बना दी थी, दीवारों और कबर्ड पर अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर दिए थे और ए और बी को यूज करके अलग अलग पैटर्न्स हर कोने में लिख दिए थे। यहाँ तक कि बाथरूम के दरवाजे पर मल्टीप्लिकेशन ग्रिड चिपका दी थी। अब इन सब को यूज करके हम उनसे अलग अलग सवाल पूछते थे और बच्चों को लगता था कि मैथ्स बिल्कुल एक गेम की तरह है और अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये गेम बड़ी आसानी से जीती जा सकती है। तीसरा तरीका है बच्चों को मैथ्स से जुड़ी हुई कहानियां सुनाना। जी हाँ, ऐसी भी मजेदार कहानियां होती हैं। तो ऐसी 3 कहानियां मैं आपको आज बताने वाला हूं। पहली कहानी है एक चरवाहे की। अपनी बकरियों को गिनने के लिए वो पत्थर यूज करता था। जब बकरी बाहर जाती थी तो वो एक पत्थर बाईं तरफ फेंकता था और जब वो वापस आ जाती थी तो उन पत्थरों को एक एक करके दाईं तरफ फेंकता था। अब जब बकरियां बढ़ गई तो उसे और पत्थर ढूंढने पड़े। तो उसको एक आइडिया आया। जब 10 बकरियां बाहर गई तो उसने एक लाइन खींची और उस पर एक पत्थर रख दिया। उस लाइन पे हर पत्थर 10 पत्थरों को दर्शाता था। तो 19 बकरियों के लिए लाइन पर एक पत्थर और बाकी 9 नॉर्मल पत्थर। इस तरह 99 बकरियों को वो केवल 18 पत्थरों से गिन पा रहा था। अगर आप अब तक नहीं समझे तो ये कहानी बच्चों को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझा पाती है। दूसरी कहानी एक प्रीस्ट की है। एक दिन उसने अपने शागिर्द को कहा कि गोल शेप एक जादुई शेप है। शागिर्द ने पूछा क्यों? तो प्रीस्ट ने कहा, अलग अलग साइज के गोले बनाओ। हर गोले की परिक्रमा यानी सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर को मेजर करो। अब गोला किसी भी साइज का हो, जब उसके सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाएगा तो हर बार सेम जवाब मिलेगा। और जब शागिर्द ने किया तो बिल्कुल ऐसा ही निकला। अब जादू का पता नहीं, पर पाए के कॉन्सेप्ट को समझने की इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने तो नहीं सुनी। तीसरी कहानी है पाइथागोरस की, जो कि एक बहुत नामी मैथ्स के जीनियस थे और एक दिन वो एक प्रॉब्लम में फंस गए। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स में कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे।
बोर होने पर उन्होंने हर साइड पे एक स्क्वायर बनाया और उनको शेड करते हुए उनका एरिया लिखा। अचानक उन्हें दिखा कि दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के एरिया बड़ी टेढ़ी साइड्स के स्क्वायर के एरिया के बराबर हैं। उन्होंने फटाफट बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए और पाया कि इन स्क्वायर्स का रिलेशनशिप हर ट्रायंगल के लिए सच है, और इस तरह हुआ जन्म पाइथागोरस थ्योरम का। चौथा और आखिरी तरीका है बच्चों के साथ मैथ्स से जुड़ी अलग अलग गेम्स खेलने का। इससे बच्चों के मन में मैथ्स कोई खतरनाक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक रोमांचक खेल का रूप ले लेता है और उनकी इसमें रुचि बढ़ती है। आज मैं आपको ऐसी 3 गेम्स के बारे में बताऊंगा। पहली गेम के लिए आप कंचे यानी मार्बल्स का एक बॉक्स और एक तराजू लें। अब मार्बल्स को तराजू के लेफ्ट में रखें और राइट पे वेट्स ऐड करते जाएं जब तक कि दोनों बराबर ना हो। और जब ये हो जाए तो अपने बच्चों को समझाएं कि अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, और इसे ही हम मैथ्स में इक्वेशन कहते हैं। अब अगर 10 मार्बल्स का वेट 200 ग्राम है तो वो एक मार्बल से ये जान सकते हैं कि उसका वेट 20 ग्राम होगा। दूसरी गेम है शॉपिंग चैलेंज। जब आप कहीं शॉपिंग करने जाएं तो बच्चों को एक लिस्ट दें और कुछ पैसे। अब जब वो सामान ले आएं तो उन्हें टोटल बिल जोड़कर बताने को कहें। फिर जब वो एक बड़ा नोट दुकानदार को दें तो उनसे पूछें कि दुकानदार उन्हें कितने पैसे लौटाने वाला है। इससे बच्चों को मैथ्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आखिरी गेम एक बोर्ड गेम है जिसका नाम है मोनोपोली। इस गेम में हर प्रतियोगी घर खरीदता और बेचता है और अपने घरों से किराया वसूल करता है। इसके चलते बच्चों को मैथ्स एक मज़ेदार सफ़र लगने लगता है। तो ये थे कुछ आइडियाज़ जिन्हें यूज़ कर मैथ्स के डर वाला भूत भगाया जा सकता है। इन आइडियाज़ के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का मैथ्स का सफ़र उनके स्कूल में भी रोमांचक और मज़ेदार रहे तो अपने नज़दीकी लीड पार्टनर स्कूल से संपर्क कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं सुमित और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।